हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अमित धाकड़ और आज आपके सामने एक नया रूल लेके आया हूं। तो स्वागत है आपकी आज की क्लास में, जी क्लासेस, जिसमें हम आज पढ़ने जा रहे हैं अगला नया रूल, जो कि हम पास्ट में पढ़ेंगे। और इस रूल का यूज पास्ट में बहुत ज़्यादा किया जाता है, मतलब इतना ज़्यादा कि आप ये समझ लीजिए 90% मतलब जो हमारी टॉकिंग होती है वो इसी रूल पर हम टॉकिंग करते हैं। तो आज हम इस रूल पर समझेंगे कि कैसे यूज होता है इसका, और टॉकिंग में कैसे यूज करते हैं, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, हर चीज वन बाय वन एक एक करके हम समझेंगे। तो अच्छे से आप समझ लीजिएगा। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके बताइए क्या चीज़ कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। मैं आपको अगली क्लास में वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। और ध्यान रखिए कि आपको चैनल भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो भी लाइक करना है। तो बने रहिए हमारे साथ। अपना अगला रूल है पास्ट में, प्रेजेंट में हमने 6 रूल पढ़ लिए हैं और अब हम ये 7 नंबर का रूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। इस रूल में टॉकिंग करने में हम कोई भी दुनिया की कोई भी स्टोरी बना लें, अगर हम वो पुरानी बात कर रहे हैं तो हम इसी रूल में बनाते हैं सबसे ज़्यादा पास्ट में। और मोस्टली 90%, 80-90% इसी रूल का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो मैं आपको डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा जिसमें अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। रूल है हमारा पास्ट में, रूल है हमारा पास्ट में डेड वाला। अब इस रूल का यूज पास्ट में कब किया जाता है, जब हम बोलते हैं हिंदी में। आपको यहां लिख रहा हूं, आप उसको अच्छे से देखिए, मैं बताऊंगा। क्या लिखा हुआ है गाइस? क्या आपने आपने मतलब हम जब आमने सामने बात करते हैं, जैसे मैंने बोला आपसे, क्या आपने या फिर थर्ड पर्सन ने, मतलब मैंने आपसे बोला किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, क्या उसने, थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति ने यह काम किया, मतलब कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था या कर दिया था। तो कभी कभी हम था भी नहीं लगाते, डायरेक्ट बात बोल देते हैं, क्या तुमने ऐसा काम कर लिया, क्या आपने ये समझ लिया, क्या आपको ये समझ में आ गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, इसी रूल में बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें रूल किस तरीके से बनता है पास्ट में, डिड में। तो देखिए गाइस, हमारा रूल किस तरीके से है। इसमें हमने डेड वाला रूल लगाया है, डेड। और अगर मैं आमने सामने बात कर रहा हूं तो यू लगाऊंगा। अगर मैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, कोई लड़का है तो मैं ही लगाऊंगा, कोई लड़की है, किसी लड़की के बारे में बात किया तो मैं सी लगाऊंगा। और अगर जैसे मैं आपसे आपके किसी दोस्त के बारे में बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, क्या आपका दोस्त, इज योर फ्रेंड, डिड योर फ्रेंड। और जैसे डिड योर फ्रेंड, डिड योर फादर, डिड योर मदर, जिसके बारे में आपको बात करना है आप कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का नाम मालूम है तो आप वहां पर नाम लगा के बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई वस्तु है तो हम क्या लगाते हैं, वहां पर इट का यूज किया जाता है, डिड इट। और फिर उस वस्तु के द्वारा जो काम किया गया है वो काम लगाते हैं एक्शन की जगह पे। एक्शन क्या होता है, हमारा काम। मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, एक्शन हमारा काम। तो क्वेश्चन, इसमें आखिर में आप टाइम भी लगा सकते हैं, पास्ट का टाइम, पुराना टाइम, कल किया था, परसों किया था, जब भी कोई काम किया था, 1 महीने पहले, 1 साल पहले, जब भी। अब इसके बाद याद रखें, क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आती है, आंसर में फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, आंसर में बदल जाती है। तो मैं आंसर बता रहा हूँ, देखिएगा। जब हम आंसर देते हैं तो आंसर में क्या करते हैं, हम डिड हटा देते हैं, डिड को हटा दिया जाता है। इसके बाद व्यक्ति यहां से शुरू होता है अपने ये आंसर में रूल किस तरीके से, यू का आई, तो देखिए डिड हटा दिया हमने इसमें से। यू का क्या हो गया, आई। मैंने बोला क्या आपने किया था, आपने बोला हाँ मैंने किया था, तो यू का क्या हो जाएगा, आई। ही का ही रहेगा, सी। मैंने बोला क्या वो, अभी यही बोलेंगे हाँ वो। लड़की है तो लड़की लगाइए। योर फ्रेंड है तो हम माई फ्रेंड कर देते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ क्यों कर देते हैं, आप पुरानी क्लासेस में देख सकते हैं। नेम है तो वैसा क्या वैसा इट है। बस सेकंड फॉर्म आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म आती है, आंसर में सेकंड फॉर्म आ जाती है। याद रखिए, सेकंड फॉर्म
जो कि बहुत जरूरी होती है और थोड़ी डिफरेंट भी होती है। कई बार अक्सर थर्ड फॉर्म और अपनी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक सी हो जाती हैं, बट मोस्टली टाइम फिर वो बदल भी जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जैसे गो, वेंट, गॉन, टेक, टुक, टेकन, गिव, गैव, गिवन, इस तरीके से। और एक्शन की सेकंड फॉर्म के बाद यहाँ पर लगाया हमने टाइम, तो टाइम पुरानी बात आप कर रहे हैं, टाइम बोलना चाहते हैं उसमें कल, परसों, तो आप वो टाइम भी बोल सकते हैं। इसके बाद हम इसका नेगेटिव बोलते हैं, तो देखिएगा अब इसके बाद नेगेटिव में हम क्या लगाएंगे, इसमें डिड तो देखिए क्वेश्चन में आता है, बट नेगेटिव में हमने फिर से यहाँ पर डिड लगा दिया है। तो जब हम नॉट बोलते हैं, मतलब नेगेटिव बोल रहे होते हैं, तो कोई भी रूल हो, जैसे आर नॉट, एम नॉट, इज नॉट, डू नॉट, डज नॉट, सबको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं। डिड नॉट को भी शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, डिडंट, ठीक है, डिडंट भी बोलते हैं कई लोग। तो आई, ही, सी, ये व्यक्ति पहले आ गया, फिर डिड नॉट, एक्शन फर्स्ट फॉर्म हुई। अब इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म थी, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म है, केवल आंसर में कौन सी फॉर्म आ जाती है, सेकंड फॉर्म आ जाती है। इस पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म रहती है, नेगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म रहती है, केवल आंसर में सेकंड फॉर्म हो जाती है। टाइम जैसा चल रहा है आप वैसा ही लगा सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूं, एग्जांपल्स के जरिए समझिए। मैंने आपसे बोला, क्या आपने कल मेरी क्लास देखी थी? क्या आपने कल मेरी क्लास देखी थी? अब मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? डिड यू वॉच माई क्लास यस्टरडे? क्या आपने, यस्टरडे मतलब कल, क्या आपने कल मेरी क्लास, वॉच मतलब देखना, क्या आपने मेरी क्लास देखी थी कल, या फिर क्या आपने कल मेरी क्लास देखी थी? तो जब हम इसका आंसर देंगे, तो आंसर में जैसे कि मैंने बताया डिड हटा देंगे, तो डिड हटाने के बाद अब यहाँ पर डिड हटा दिया, तो क्या बच गया? यू। तो यू का क्या हो जाएगा? आई। अब देखिए क्या किया हमने, इसमें डिड हटा दिया, यू का हमने क्या कर दिया? आई। यू का आई कर दिया। अब यहाँ पर व्यक्ति के बाद सेकंड फॉर्म आती है, तो हमने ये व्यक्ति यू का आई कर दिया। मैंने आई क्यों हो गया? मैंने बोला क्या आपने, तो आपने कहा हाँ सर मैंने। तो यू का आई, वॉच की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वॉच्ड। इसके बाद योर का हो जाएगा माई क्लास यस्टरडे, मतलब योर क्लास यस्टरडे। आई वॉच्ड योर क्लास यस्टरडे। क्वेश्चन का मतलब है हिंदी में, क्या आपने मेरी क्लास देखी थी? आपने आंसर दिया हाँ मैंने आपकी क्लास देखी थी, यस आई वॉच्ड योर क्लास यस्टरडे। नहीं देखी थी तो किस तरीके से बोलेंगे? आई डिडंट वॉच योर क्लास यस्टरडे। मैंने कल आपकी क्लास नहीं देखी थी। आई, यू का ये आई, डिड वाला रूल चल रहा है इसलिए डिड नॉट शॉर्ट में हो जाएगा डिडंट, आई डिडंट। अब ये फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में कौन सी फॉर्म आ जाती है? फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो हमने वॉच कर दिया फिर से, आई डिडंट वॉच योर क्लास यस्टरडे। मैंने कल आपकी क्लास नहीं देखी थी, अपना नेगेटिव हो गया। एक और बोलते हैं हम इसमें, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या लिखा हुआ है? डिड यू स्पीक इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश बोली थी? क्या आपने इंग्लिश बोली थी? डिड यू स्पीक इंग्लिश? आपने कहा हाँ मैंने इंग्लिश बोली थी, तो यू का आई, आई स्पोक इंग्लिश। हाँ मैंने इंग्लिश बोली थी। यू का आई हो गया। स्पीक की सेकंड फॉर्म स्पोक होती है, थर्ड फॉर्म स्पोकन होती है, तो आई स्पोक इंग्लिश। हाँ मैंने इंग्लिश बोली थी। आपने कहा नहीं मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी, तो किस तरीके से बोलेंगे हम? आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। क्या हो जाएगा? आई डिडंट स्पीक इंग्लिश। मैंने इंग्लिश नहीं बोली थी। इंग्लिश में मतलब आपने बात की थी, डिड यू टॉक इन इंग्लिश? क्या आपने इंग्लिश में बात की थी? आपने कहा यस आई टॉक्ड इन इंग्लिश। हाँ मैंने इंग्लिश में बात की थी, नहीं की थी। आई डिडंट टॉक इन इंग्लिश। मैंने इंग्लिश में बात नहीं की थी। तो जो भी हमने काम किए थे पास्ट में,
वो आप सभी इसी रूल में आप लगा सकते हैं और बहुत सारी बातें भी आप इसमें कर सकते हैं। तो हम कुछ और एग्जांपल्स इसमें देखते हैं। आप लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूँ इसको, आप लिख लीजिएगा। तो हमारा अगला एग्जांपल है डिड यू गो टू सी द डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर के पास गए थे? डिड यू गो टू सी द डॉक्टर? क्या आप डॉक्टर के पास गए थे? मैंने बोला आपसे क्या आपने ये काम किया था, तो आपके बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो क्या आप डॉक्टर के पास गए थे? डिड यू गो टू सी द डॉक्टर? आपने कहा यस, मैं गया था। तो यू का क्या हो जाएगा? आई वेंट टू सी द डॉक्टर। डिड हट गया, यू का हो जाएगा आई। गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। आई वेंट टू सी। सी मतलब देखना होता है गाइस। तो हमारे दिमाग में कई बच्चों के दिमाग में ऐसा आ जाता है, सी मतलब तो सर देखना होता है। तो देखना तो मतलब गो टू सी मतलब देखने जाना। डॉक्टर को देखने नहीं गए, हम डॉक्टर को दिखाने गए थे। एक्चुअली हम दिखा नहीं जाते हैं, बट वहां डॉक्टर हमको देखता है, तो वो सीधा डॉक्टर कहलाता है। तो आई वेंट टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर को दिखाने गया था, मतलब डॉक्टर के पास गए थे। और नहीं गए थे तो क्या हो जाएगा? आई डिडेंट गो टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था। आई डिडेंट गो टू सी द डॉक्टर। तो आई डिड नॉट को शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? डिडेंट। तो आई डिडेंट गो फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो आई डिडंट गो टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास नहीं गया था। अगला एग्जांपल है हमारा तो डॉक्टर के पास आप गए थे। तो डॉक्टर के पास गए थे तो मैंने कहा क्या डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया था? तो डिड डॉक्टर इंजेक्ट यू? डिड डॉक्टर इंजेक्ट यू? क्या डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया था? तो आपने कहा हाँ सर लगाया था। तो डॉक्टर इंजेक्टेड मी, डिड हट गया। हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया था? आपसे पूछ रहा हूं क्या आपने डॉक्टर को नहीं लगाया था? क्या डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया था? तो आपने कहा हाँ लगाया था। तो डिड हटा दिया हमने। डॉक्टर इंजेक्टेड सेकंड फॉर्म आ गई, इंजेक्टेड, यू का मी हो गया। तो डॉक्टर इंजेक्टेड मी, हाँ डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया था। आपने कहा नहीं मैंने नहीं लगाया, मतलब मैंने नहीं, डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया। तो डॉक्टर डिडंट इंजेक्ट मी, डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया था मेरे को, डॉक्टर ने इंजेक्शन नहीं लगाया था। डॉक्टर डिड नॉट को शॉर्ट में हम बोलते हैं डिडंट, डॉक्टर डिडंट इंजेक्ट मी। तो मान लो आप डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाया था, और तो मैंने आपसे पूछा क्या आप डर गए थे? तो डरने के लिए हम क्या बोलते हैं? फियर। तो अगला एग्जांपल है हमारा डिड यू फियर? क्या आप डर गए थे? डिड यू फियर? क्या आप डर गए थे? डरना तो आप जानते होंगे, अक्सर हम लोग डर जाते हैं, भूत देखकर भी डर जाते हैं, कभी कभी तो इंजेक्शन देखकर भी अक्सर डर जाते हैं हम लोग के, सुई देख करके अब तो गई काम से। तो क्या आप डर गए थे? डिड यू फेयर? और फेयर में इसमें आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी आप डर जाएंगे, थोड़ी सी देर के लिए एक मजाक करता हूँ, तो देखिएगा। डर गए क्या आप? तो वही डिड यू फियर? क्या आप डर गए थे? तो आपने कहा हाँ मैं डर गया था, तो किस तरीके से बोलेंगे? आई फियर्ड। इसमें कुछ नहीं करना है, यू का आई, डिड हट गया, यू का आई, फियर्ड सेकंड फॉर्म आ गई, आई फियर्ड, हाँ मैं डर गया था। नहीं डरा था तो क्या हो जाएगा? आई डिडंट फियर। जैसे अभी भूत देख के भी डर जाते हैं लोग बाग, तो डू यू फियर घोस्ट? क्या आप भूत से डर गए थे? डू यू फियर घोस्ट?
और आपने कहा हाँ मैं डर गया था भूत देखकर, तो आई फियर्ड घोस्ट, मैं भूत से डर गया था। नहीं डरा था, आई डिडंट फियर घोस्ट, मैं भूत से नहीं डरा था। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं डरने के। अब जैसे आप डर गए तो आपने कहा अरे सर आपने तो डरवा ही दिया, आपने तो डरवा ही दिया। तो डरवा दिया, डरे नहीं, डरवा दिया। किसी कोई अचानक से आप जा रहे हैं और अंधेरा लगा हुआ है और कोई आपके सामने आके ऐसे कूद गया, उसने कहा ऐसे कर दिया, तो अपन ऐसे डर जाते हैं। तो क्या तुमने तो मुझे डरवा ही दिया। तो डरवाना तो क्या बोलते हैं उसको, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, तो कैसे बोलेंगे, यू स्केयर्ड यू स्केयर्ड मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यू स्केयर्ड मी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्वेश्चन अगर बोलेंगे कैसे बोलेंगे, डिड आई, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। डिड आई स्केयर यू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड आई स्केयर यू, डिड लग जाएगा, मैंने बोल रहा हूं मैंने डरा दिया, तो डिड आई स्केयर यू, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, स्केयर्ड की जगह फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी स्केयर। डिड आई स्केयर यू, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। आपने कहा यस आपने डरा दिया। यू स्केयर्ड मी, हाँ डरा दिया। नहीं डराया तो कैसे बोलेंगे, यू डिडंट स्केयर मी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। तो यू डिडंट, डिड नॉट को शॉर्ट में बोलेंगे डिडंट, यू डिडंट स्केयर मी, आपने मुझे नहीं डराया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़े और एग्जांपल देता हूं, इसमें आगे लिख देता हूं मैं। अब इंजेक्शन से आप डर गए थे, आपने कहा नहीं डरा मैं, ऐसा ऐसा मुझे मतलब चूही क्या कुछ भी चुभ जाए तो भी मैं नहीं डरता, ऐसे कभी कभी क्या फेंक देते हैं लोग बाग। तो क्या आपने ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंक दी थी, फेंकनी मतलब फेंकना तो आप समझते ही होंगे, ऊंची ऊंची लंबी लंबी लपेट देते हैं कई बार ऐसा वैसा। जैसे कि मैं आपको एक कहानी के जरिए बताता हूँ। जैसे मतलब हमें क्या तो मतलब कई लोगों को ऐसी आदत होती है, वो अपने पुराने लोगों की कहानी सुनाते हैं, मेरे दादा ने ऐसा किया था, मेरे परदादा ने ऐसा किया था और वो उनके पास इतनी जायदाद थी, ऐसी सब चीजें बताते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ। दो व्यक्ति थे, वो आपस में बात कर रहे थे और बात करते तो एक व्यक्ति ने कहा कि यार मेरे दादा के पास मतलब मेरे दादा के पास इतना बड़ा घर था कि अगर मतलब कोई आंधी तूफान या बरसात या बहुत भी कुछ होता था तो पूरा शहर का शहर उसमें घर में इतना बड़ा आंगन बना हुआ था कि वो एक साथ सभी लोगों को बैठा के खाना तक खिला देते थे। अब दूसरा व्यक्ति उससे जली नहीं उतनी भयंकर फेंक रहा था वो, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है कि यार मेरे परदादा के पास तो एक इतना लंबा बांस था कि वो उस बांस से कभी भी आसमान में चले जाते थे और वहां पर घूम घाम के बारिश करवा देते थे। तो पहला जो बंदा था वो कहता है वो तो ठीक है बट तू ये बता तेरे परदादा वो बांस रखते कहाँ थे। तो उसने कहा तेरे दादा घर में तेरे दादा के आंगन में। तो क्या होता है कि ये फेंकना लंबी लंबी ऊंची ऊंची फेंकना, तो मैंने कहा डिड यू बोस्ट, क्या आपने ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंकी थी, है ना, बहुत लंबी लंबी फेंक दी पर जली नहीं है। तो आंसर जब हम देंगे तो आंसर में यू का क्या हो जाएगा, आई बोस्टेड। यस आई बोस्टेड, हाँ ऊंची ऊंची लंबी फेंक के आ गया मैं, फेंक दी मैंने बहुत सारी। नहीं मैंने ऊंची ऊंची कुछ भी लंबा फेंका ही नहीं है, मतलब कुछ भी नॉर्मल बात कही, लंबी लंबी नहीं मारी। तो आई डिडंट, अब आई ये डिड तो हट गया था, यू का आई हो गया, आई बोस्टेड, और ये आई यू का आई, डिड नॉट का शॉर्ट में डिडंट, आई डिडंट बोस्ट, मैंने ऊंची ऊंची लंबी लंबी नहीं फेंकी थी, आई डिडंट बोस्ट नहीं फेंकी थी। तो मैं इसमें आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूं, आप लोग इस चीज को लिख लीजिएगा, मैं मिटा रहा हूं। तो हमारा अगला एग्जांपल है डिड ही कीप अवेक टिल लेट नाइट, क्या वो देर रात तक जागा था। इसमें आप टाइम भी लगाना चाहें तो टाइम भी बोल सकते हैं, जैसे मान लो मंडे को जागा था तो क्या बोलेंगे ऑन मंडे। डिड ही कीप अवेक टिल लेट नाइट ऑन मंडे, क्या वो मंडे को देर रात तक जागा था।
मैंने यहाँ ऑन लगाया है। दिन के नाम के पहले हमेशा ऑन ही लगाया जाता है, याद रखिए। जैसे दिन का नाम आ गया ऑन संडे, ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी डे है, डे के पहले ऑन लगा के ही बात की जाती है। मतलब डे आप जब भी लिख रहे हो तो उसके पहले ऑन लगाते हैं, इनमें नहीं लगाते हैं। तो मैंने कहा डिड ही कीप अवेक टिल लेट नाइट ऑन मंडे, क्या वो मंडे को देर रात तक जागा था? आंसर जब हम देंगे तो आंसर मतलब क्या हो जाएगा, he didn't keep awake till he kept awake, सॉरी आंसर है ये। डेड हट गया, ही का ही आ गया, वैसा कहीं वैसा। मैंने कहा क्या वो जागा था? आप क्या कहेंगे? हाँ वो जागा था, जागी थी थोड़ी बोल देंगे। तो ही कैप्ट, कीप का क्या हो जाएगा, कैप्ट सेकंड फॉर्म हो गई। अवेक टिल लेट नाइट ऑन मंडे, क्या वो हाँ वो मंडे को देर रात तक जागा था। नहीं जागा था तो कैसे बोलेंगे? ही डिडंट क्या लिखा हुआ है, ही डिडंट कीप अवेक। अब फर्स्ट फॉर्म आ गई नेगेटिव में, बार बार बोल रहा हूं मैं, क्वेश्चन में फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव में फिर से फर्स्ट फॉर्म, केवल आंसर में सेकंड फॉर्म आती है। आंसर देते समय पे आप लोगों को याद रखना है। तो ही डिडंट कीप अवेक टिल लेट नाइट ऑन मंडे, वो मंडे को नहीं जागा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, Did your father scold you? आप देर रात तक जाग गए या वो देर रात तक जाग गया, तो क्या पापा ने डांटा था? Did your father scold you? क्या आपके पापा ने आपको डांटा था? Did your father scold you? आपने कहाँ डांटा था? तो My father scolded me. Your father का क्या डेड हट गया, your father का my father scolded me। हाँ मेरे पापा ने मुझे डांटा था। नहीं डांटा था तो किस तरीके से बोलेंगे? My father didn't scold me, मेरे पापा ने मुझे नहीं डांटा था। तो मान लो पापा ने डांट दिया कि पढ़ते लिखते नहीं हो, ऐसा वैसा ये वो, थटा थट दो चार लपड़े मारे, तो आपको जोश आ गया, आपने बहुत देर रात तक पढ़ा, या फिर देर रात तक नहीं की तो सुबह उठ के कर ली। अक्सर ऐसा लोग मानते हैं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त, मतलब ब्रह्मा जी का मुहूर्त जो होता है उसमें उठ के पढ़ाई कर लेना। तो ब्रह्मा जी का मुहूर्त कब शुरू होता है? 3-4 बजे से, 3-4-5। तो मैंने कहा क्या आपने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई की थी? तो डिड यू स्टडी इन वी आवर्स? डिड यू स्टडी इन वी आवर्स, क्या आपने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई की थी? आपने कहा यस सर, हाँ मैंने की थी पढ़ाई। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम डिड हटा देंगे, यू का क्या हो जाएगा, आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए डिड हट जाएगा, यू का डिड यू स्टडी इन वी आवर्स, क्या आपने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई की थी, वही 3 से 4 के बीच का मुहूर्त। आंसर जब हम देंगे तो डिड हट जाएगा, यू का आई स्टडीड, सेकेंड फॉर्म हो गई आई स्टडीड, वाई हटा के आई ई डी लगा दिया जाता है, आई स्टडीड इन वी आवर्स, हाँ मैंने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई की थी। नहीं की थी तो किस तरीके से बोलेंगे, आई डिडंट स्टडी इन वी आवर्स, मैंने ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई नहीं की थी। तो अगला एग्जाम्पल देखिए, डिड योर फ्रेंड टेल अ लाई, क्या आपके दोस्त ने झूठ बोला था? डिड योर फ्रेंड टेल अ लाई, क्या आपके दोस्त ने झूठ बोला था? आंसर जब हम देंगे तो आंसर में क्या हो जाएगा, डिड हट जाएगा, योर फ्रेंड का माय फ्रेंड, माय फ्रेंड टोल्ड अ लाई, योर फ्रेंड का माय फ्रेंड हो जाएगा, माय फ्रेंड टोल्ड अ लाई, हाँ मेरे दोस्त ने झूठ बोला था। नहीं बोला था तो क्या बोलेंगे, ये सेकंड फॉर्म हो गई है, टेल की टोल्ड हो जाएगी, है ना। फिर नेगेटिव में फिर से फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, किस तरीके से देखिए, माय फ्रेंड डिडंट टेल अ लाई, मेरे दोस्त ने झूठ नहीं बोला था, माय फ्रेंड डिडंट टेल अ लाई, मेरे दोस्त ने झूठ नहीं बोला था। तो याद रखिए गाइस, ये रूल
पास्ट में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला रूल है और इस रूल पर बहुत ज़्यादा टॉकिंग होती है। तो जितना ज़्यादा आप बात कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप बात करिए, टॉकिंग में इसको यूज़ करिए। आप कोई भी कहानी सुनाएंगे, कोई भी बात बताएंगे तो वो आपकी पास्ट में इसी रूल में चली जाएगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये रूल टफ इसलिए पड़ता है, मतलब समझना बहुत ईजी है, बात करने में थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। क्यों पड़ जाता है? क्योंकि इसमें टॉकिंग करते समय पे सेकंड फॉर्म का आपको याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है बात करते समय पे। जैसे मैंने आपसे पूछा, देखो मैं कल की बात करता हूँ, डिड यू वॉच माई वीडियो? आपने कहा यस आई वॉच्ड योर वीडियो। देन आई सेड, मैंने कहा आई सेड, मैंने कहा, ये भी बात पास्ट में चली, कहा, हुआ ऐसा काम। आई सेड डिड यू अंडरस्टैंड? आपने कहा यस आई अंडरस्टूड एवरीथिंग, मुझे सब समझ है। तो मैंने कहा डिड यू सी या डिड यू वॉच माई प्रीवियस क्लासेस? क्या आपने मेरी पुरानी क्लासेस देखी थी? आपने कहा यस सर वी वॉच्ड फुल क्लासेस, हमने पूरी क्लासेस देख ली थी। तो अच्छे से अगर समझ में आ रहा है और बात करने में आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग सबको पता चल सके, जिन्हें ज़रूरत है एटलीस्ट उन्हें तो पता चल ही सके। तो आज के लिए गाइस इतना ही, बाकी बातें हम कल करते हैं। सी यू।